हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सुशील। आई एम अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। तो फाइनली जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि मैंने अकाउंट्स का और कॉस्टिंग का पेपर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है चैनल पे हमारे, जो सर्टिफाइड कॉपी मुझे मिला था मेरा। तो शायद आप उससे कुछ सीख पाए होंगे। कुछ लोगों ने डिमांड किया कि सर आप लाइए कि आप लॉ का पेपर लाओ। तो मैं अभी ये जो है इसमें लॉ का सर्टिफाइड कॉपी दिखाने वाला हूँ आपको, जैसे देख पा रहे हो हमारे स्क्रीन पे है। और ये लॉ एंड कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का पेपर है जो कि 4 नवंबर 2023 को हुआ था। तो आप देख पा रहे होंगे टोटल जो मार्क मुझे मिले हुए हैं। ये जो मुझे मार्क मिले 70 में 33। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं, यह 70 में 33 नहीं है, बल्कि ये मान सकते हो आपकी ये 55 में, ये 55 में, या तो आप बोल सकते हो लगभग 55 के आसपास में ही है। 55 से कम में ही मैं बोल सकता हूँ कि 55 से कम में ही मुझे मिला हुआ है, क्योंकि मेरे काफ़ी क्वेश्चन इसमें छूटे हुए थे, क्योंकि मैंने अदर लॉ का पढ़ाई ज़्यादा किया नहीं था जो। तो इसमें से मान सकते हो 55 में से ही आपको ये 33 मिला है ना, 55 से भी कम ही हो सकता है। चलिए आज के स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। चलिए देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे हुआ। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पहला पेज है। इसमें पहला पेज में कुछ तो है नहीं खास। तो ये रहा पहला पेज, पहला जो मैंने अटेंड किया क्वेश्चन। जो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन अटेंड किया था वो क्वेश्चन अटेंड का पहले 5वें का पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, जो कि अगर मैं आप मेरे पास इस समय क्वेश्चन पेपर भी पड़ा हुआ है तो मैं आपको यहाँ से प्रॉपरली बताने वाला हूँ कैसे कैसे मैंने अटेंड किया था। तो ये जो देख पा रहे होंगे इसमें मैंने ये 5वें का पार्ट ए मैंने अटेंड किया था, जो कि सेक्शन 42 से ये क्वेश्चन आया था, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 42 से, जो कि प्रोस्पेक्टस शेयर कैपिटल में है। सॉरी, शेयर कैपिटल से क्वेश्चन था, तो ग्रुप ऑफ पर्सन के रिगार्डिंग। तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को जैसे कि देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, कैसे कैसे क्या करना होता है क्या करना नहीं होता है। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक प्रोविज़न लिखा, ये यहाँ तक प्रोविज़न था। उसके बाद उसका ये अभी भी प्रोविज़न ही चल रहा है, क्या कैसे कैसे होता है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे फिर गिवन फैक्ट, जो क्वेश्चन का वो फैक्ट था, ये क्वेश्चन का फैक्ट था। उसके बाद यहाँ पे जो मेन था, यहाँ पे मैंने जो अपना जो मेन कंक्लूजन था यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे उसका मेन प्रोसेस लिखा। तो यहाँ पे पार्ट ए था, ये पार्ट ए था। पार्ट ए में जो मुझे मार्क्स टोटल मिले हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 5, मुझे यहाँ पे 3.5 मार्क्स मिले हुए हैं। शायद स्टेप 3 इसमें कोई एक स्टेप मिस हुआ है जिसका मुझे नंबर नहीं मिला है। टोटल क्वेश्चन 4 स्टेप का था, शायद 4 स्टेप में से अभी तो सारे चीज़ें मैंने लोगों लिखी हुई हैं, पता नहीं कौन सा स्टेप छूटा हुआ है। स्टेप 3 देख पा रहे होंगे, स्टेप 3 में 0 मार्क्स है, यानी कि ये स्टेप 2 का मार्क्स है, ये स्टेप 4 का मार्क्स है। तो स्टेप 2 बीच में क्या आता है, अगर आपको पता हो जरूर बताइएगा मुझे, फिलहाल तो मुझे तो नहीं मालूम। और ये जो क्वेश्चन था 5 मार्क का था, 5 मार्क के मुझे मिला है 3.5 मार्क, जो कि स्टेप अगर शायद एक तक आधा स्टेप उसका भी नंबर मतलब 1 नंबर और बढ़ सकता था। उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने अटेंड किया था, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी अटेंड किया था, जो कि सेक्शन 141 से था, डिस्क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग ऑडिटर के रिगार्डिंग था। हम डिस्क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग ऑडिटर। तो ये क्वेश्चन मतलब 6 मार्क का था। आप देखते हैं 6 मार्क मुझे कितना मिला हुआ है। यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने प्रोविज़न लिखा, सेक्शन पुट किया, मुझे सेक्शन याद थे। तो उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्रोविज़न, यहाँ पे प्रोविज़न। हाँ, एक बात मुझे आपको नोटिस कर दूँ कि इस जो ये क्वेश्चन था मेरा 5वें का पार्ट भी, इसमें मेरे कुछ प्रोविज़न मैंने नहीं लिखे थे, इसलिए शायद इसमें नंबर मेरा कटा होगा इसमें, क्योंकि एक आध दो प्रोविज़न मैंने नहीं लिखा। मैं शॉर्टकट में मुझे लगा लिख देते हैं, शॉर्टकट में लिख दिया, इसलिए यहाँ पे मेरे नंबर कटे होंगे यहाँ तक मुझे लगता है। तो यहाँ पे स्टेप 1 में 2.5 मार्क्स मिले हुए हैं प्रोविज़न के, स्टेप 2 में 1 मार्क्स मिले हुए हैं, स्टेप 3 के जैसे देख पा रहे होंगे 1.5 मार्क्स मिले हैं, स्टेप 4 शायद था ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे मुझे टोटल 4 मार्क मिले हुए हैं, यानी 6 मार्क का क्वेश्चन था, इसमें मुझे 4 मार्क्स मिले हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें मैंने कुछ प्रोविज़न नहीं लिखा था, आप शायद क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा प्रोविज़न मैंने कौन कौन सा नहीं लिखा था। एक प्रोविज़न मैंने नहीं लिखा था जो कि ये था, डेट के रिगार्डिंग था, CFO के रिगार्डिंग जो था, CFO के रिगार्डिंग वहीं पर क्वेश्चन मैंने ये वाला इसमें नहीं अटेंड किया था, जिसके कारण यहाँ से मुझे मार्क्स कटे हुए हैं, 2 मार्क्स कटे हुए हैं। राइटिंग का हो सकता है कुछ पता नहीं कटता कि नहीं कटता। बाकी यहाँ पे 6 मार्क का क्वेश्चन था, मुझे 4 मार्क्स यहाँ पे मिले हुए हैं। इस बार मेरी तैयारी अच्छी थी लॉ में, तो लॉ में मेरा एग्जामिनेशन से मुझे सिर्फ एक ही नंबर छूटा है। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद मैंने क्वेश्चन जो अटेंड किया वो 5वें का डी क्वेश्चन अटेंड किया। 5वें का डी यानी जो सी क्वेश्चन था, जो कि 3 नंबर का था, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊँगा टोटल मैंने कितने मार्क का छोड़ दिया था। तो 3 नंबर मेरे पास कैलकुलेटर पर मैं 3 प्लस कर लेता हूँ। उसके बाद सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में डिफरेंस था, मैंने यहाँ पे 4 डिफरेंस लिखे हुए हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था।
और मुझे यहाँ पे टोटल 5 के डी में 3 में से 3 मुझे टोटल मिला हुआ है। तो ये तो मेरा रहा कुछ इस प्रकार से, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन था। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा 14 नंबर में मुझे पहले यहाँ पे ऊपर ही दिया गया था टोटल 14 में मुझे 10.5 पॉइंट नंबर मिले हुए हैं, और कहाँ कहाँ पे मेरी मिस्टेक थी मैंने आपको वो भी ट्राई किया है बताने की। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। फाइनली उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन अटेंड किया था मैं आपको देखता हूँ। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी अटेंड किया था। एक क्वेश्चन तो ऑप्शनल होता है और वो चौथा क्वेश्चन था ऑप्शनल, शायद मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने तीसरा क्वेश्चन अटेंड किया। तीसरे का डी में जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था किसके ऊपर मैं आपको बता दूं, सेक्शन 96 एनुअल जनरल मीटिंग के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एनुअल जनरल मीटिंग क्वेश्चन 3 का प्रोविजन था। ये क्वेश्चन था टोटल 4 मार्क का। और देखते हैं कि यहाँ पे मैंने पहले प्रोविजन लिखा, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे फैक्ट क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का फैक्ट रहा। उसके बाद मेन कंक्लूजन यहाँ पे स्टेप देखो, स्टेप 3D, डी का स्टेप 1 ये बता रहा है गलत है, पता नहीं स्टेप 1 शायद गलत होना नहीं चाहिए। अभी एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी होल्ड एट द रजिस्टर ऑफिस, हो सकता है इसमें गलत हो क्योंकि ये नेशनल हॉलीडे था। यहाँ पे कुछ तो पॉइंट हो सकता है थोड़ा सा गलत हो सकता है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको श्योर नहीं तो आप जरूर आप चेक कर लीजिएगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन था, मुझे 3 में यहाँ पे मिले कितने हैं 1.5 मार्क्स। शायद ये क्वेश्चन मेरा गलत होगा। इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन देना था, 2 पार्ट था क्वेश्चन का और मैंने शायद पूरा अटेंड नहीं किया, क्या मेरे नंबर यहाँ पे कटे हुए हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट मैंने अटेंड किया था। अगर सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट का 4 मार्क का क्वेश्चन था। सी 4 मार्क का क्वेश्चन था। और ये जो क्वेश्चन था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन, आपको पता होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन था। और यहाँ पे मैंने प्रोविजन लिखा, यहाँ पे फैक्ट लिखा और यहाँ पे कंक्लूजन लिखा। और यहाँ पे मुझे सी में 4 में से 3 मार्क्स मुझे अलॉट किए गए थे। हाँ बट यहाँ पे 4 में से मुझे 3 मार्क अलॉट किए गए थे, तो गुड नंबर बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे गुड नंबर मिले 4 में से 3, मतलब इनफ है। उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन अटेंड किया, क्वेश्चन के बाद 3 का ए पार्ट मैंने अटेंड किया। 3 का जो ए पार्ट था क्वेश्चन 5 मार्क का था। देखते हैं कितने नंबर यहाँ पे अलॉट हुए। सेक्शन 8 कंपनी के बारे में था ये क्वेश्चन। सेक्शन 8 कंपनी के बारे में प्रोविजन फैक्ट सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी। अब देखते हैं कितना नंबर मिला। ये रहा क्वेश्चन। स्टेप 2 यहाँ पे 2 मार्क, 4 मार्क, मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन था और 4 मार्क मुझे यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। क्वेश्चन 3 का पार्ट ए। उसके बाद जो पार्ट था, उसके बाद पार्ट बी, जैसे देख पा रहे होंगे ये पार्ट बी टोटल 4 मार्क का था। और ये 4 मार्क का क्वेश्चन मैंने अटेंड इसलिए नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा ये क्वेश्चन था आपका जो अदर लॉ के 2 हैं रेजिडेंस, वो क्या ही बोलते हैं उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। वो 2 जो था वो पहले का उसी में का है ये, जो कि 4 मार्क का था, ये मैंने छोड़ दिया था। चलिए उसके बाद देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन अटेंड किया मैंने। उसके बाद 4 का डी पार्ट मैंने अटेंड किया। ये 4 का डी पार्ट, 4 का डी, मैंने इस बार अटेंड किया। हाँ मेरे पास 4 का डी जैसे देख पा रहे होंगे, 4 का डी प्रोविजन सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। 4 का डी जो क्वेश्चन था वो 4 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ बट ये 4 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था। देखते हैं ये क्वेश्चन में जो मुझे टोटल नंबर मिले हुए हैं 0.1, 0.2 एंड पॉइंट स्टेप 3 और स्टेप 4, टोटल 4 मार्क्स मिले हुए हैं। ये क्वेश्चन था 4 मार्क का और मुझे यहाँ पे टोटल 4 मार्क पूरे ही मिले हुए हैं। हाँ बट यहाँ पे मुझे 4 मार्क का क्वेश्चन था और 4 मार्क मुझे पूरे मिले हुए हैं। शायद मैंने क्वेश्चन 2 को ऑप्शनल में रखा था। हाँ मैडम मैंने क्वेश्चन 2 को ऑप्शनल रखा था और क्वेश्चन 4 को मैंने अटेंड किया था। तो ये 4 चौथे का डी क्वेश्चन में ये 4 मार्क का क्वेश्चन था। ये 4 मार्क का क्वेश्चन मुझे 4 में 4 पूरा मिला हुआ है, जो कि था इसमें का था, मैंने आपको बता दिया एनुअल जनरल मीटिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। चौथा का डी क्वेश्चन और चौथा का डी मैंने क्वेश्चन अटेंड किया और ये मुझे पूरे के पूरे नंबर यहाँ पे मिल चुके थे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद मैंने क्वेश्चन 4 का सी अटेंड किया
और 4 का सी, क्वेश्चन नंबर 4 का सी कुछ इस प्रकार से है। ये क्वेश्चन में सेक्शन मैंने अटेंड किया होगा तो मुझे पता चलेगा। एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट फ्रॉम द पब्लिक ओनली एलिजिबल कंपनी। ये डिपॉजिट चैप्टर से क्वेश्चन था। इसने पूछा था कौन सा डिपॉजिट है कि नहीं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। जो कि 4 मार्क का एक क्वेश्चन था और 4 मार्क में मुझे यहाँ पे 0.5 मार्क्स मिले हुए हैं और 0.5 मार्क्स ही मिले रह गए। और इसमें शायद मुझे कुछ तो गलत था। अभी एक बार आप इसको देखना चाहे देख सकते हैं। इसमें मुझे आधे मार्क्स से मिले हुए हैं, तो पता नहीं, शायद मुझे क्वेश्चन में समझ में नहीं आया खास, तो मुझको शायद छोड़ दिया होगा। 4 का सी, 4 का सी, हाँ 4 का सी मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन मैं अटेंड किया। उसके बाद पार्ट ए, 4 का पार्ट ए अटेंड किया। 4 का पार्ट ए 4 नंबर का क्वेश्चन था। हाँ में ये भी 4 नंबर का ही क्वेश्चन था। 4 नंबर का ये क्वेश्चन था 4 का ये पार्ट। और उसमें भी मुझे, एक मिनट, 4 का पार्ट ए 4 मार्क का क्वेश्चन था। और इसमें जो मुझे मिले हुए नंबर वो मिले हैं 2.5 मार्क्स। यहाँ पे मुझे 2.5 मार्क्स मिले हुए हैं। शायद ये मैंने क्वेश्चन जल्दी अभी जो क्वेश्चन चल रहा है अभी लास्ट टाइम में क्वेश्चन अटेंड करा था शायद, इसलिए इसको जल्दी में क्वेश्चन अटेंड किया। इसलिए शायद ये मेरा यहाँ पे कुछ प्रोविजन मैंने टोटल निकाला नहीं होगा या तो इंटरप्रिटेशन मैंने पूरा किया नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे नंबर कम मिले हुए हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 1 पे, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होता है। और इस बार का जो क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन था, एक्चुअली कंपलसरी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम थी और जैसे मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैंने क्वेश्चन 4 का बी पार्ट मैंने अटेंड नहीं किया था, जो कि 4 मार्क का था। तो ये टोटल 11 मार्क अभी तक हो चुके, जो कि क्वेश्चन मैंने अटेंड नहीं किया था 70 में। और उसके बाद मैंने क्वेश्चन 1 अटेंड किया। क्वेश्चन 1 का पार्ट डी अटेंड किया। चलिए हम 1 के पार्ट डी की बात करते हैं। 1 का पार्ट डी किसके रिगार्डिंग था? पार्ट डी, 1 का पार्ट डी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन था, पार्ट डी। और इसमें से जो मुझे मार्क अलॉट हुए हैं, जैसे देख पा रहे होंगे 1 का पार्ट डी में 2.5 मार्क अलॉट हुए हैं। ये टोटल 4 मार्क का क्वेश्चन था और मुझे 2.5 मार्क्स अलॉट हुए हैं। शायद बोल सकते हो इसमें प्रोविज़न नहीं लिखा मैंने। हाँ हमारे अपन यहाँ से देखें, प्रोविज़न मैंने सही से नहीं लिखा, ये पूरा प्रोविज़न नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया ये लास्ट टाइम चला था। लगभग मेरे पास 10-15 मिनट थे, मुझे पहला क्वेश्चन पूरा अटेंड करना था, इसलिए मैंने जल्दी में जो भी मुझे समझ आया उस टाइम मैंने लिख दिया। उसके बाद पार्ट 1 का सी मैंने अटेंड किया और सी में अटेंड किया था और ये क्वेश्चन गलत, ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन था और इसमें मुझे 1 मार्क्स फिर भी मिले हुए हैं। शायद मैंने प्रोविज़न जो लिखा है वो प्रोविज़न सही है, बाकी इंटरप्रिटेशन हो सकता है गलत हो, या तो कैलकुलेशन सही होगा या तो ये सही होगा, आप देख लीजिएगा। बाकी थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको अटेंड नहीं किया। यहाँ पे 1 मार्क के मुझे मिले हुए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन का ए और ये क्वेश्चन 1 का बी। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन लास्ट के मैंने 10 मिनट में अटेंड किया है। तो ये पहला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन की बात करें अगर तो ये तो प्रोविज़न देख के मुझे समझ में आ गया कि ये सेक्शन 9 का क्वेश्चन, सेक्शन 19 का क्वेश्चन है। तो इसका मैंने सिर्फ प्रोविज़न लिखा, आप देख पा रहे होंगे। सिर्फ मुझे लगा कंक्लूजन देने में टाइम जाएगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रोविज़न लिखा। 5 मार्क का क्वेश्चन था, यहाँ से मुझे 1.5 मार्क्स यहाँ पे अलॉट हुए हैं। उसके बाद की बात करें क्वेश्चन का डी, ये भी मुझे समझ में आ रहा था कि ये सेक्शन 135 का क्वेश्चन है CSR से, तो मैंने कुछ किया नहीं खास, मैंने सिर्फ और सिर्फ CSR के कंडीशन को लिखा और यहाँ पे जो भी उसका क्राइटेरिया था थोड़ा बहुत समझ आ रहा था जल्दी लास्ट के 5-10 मिनट बचे थे। और यहाँ से मुझे 2 मार्क्स मिले, यानी कि 6 में से 2 और 5 में से 5। तो मान सकते हो कि 4, अगर मान लो कि सिर्फ 4, टोटल 4, अगर 5 नंबर तो 16, मतलब ये जो मैंने यहाँ पे मुझे नंबर मिला हुआ है, ये जो टोटल नंबर मुझे मिला हुआ है, एक्चुअली ये नंबर मिला हुआ है 55 में 33। हाँ बट ये 55 में आप 33 मान सकते हो। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ अपने MCQ पेपर की, तो ये मेरा MCQ का पेपर गया था, वो बहुत ही अच्छा मेरा MCQ का पेपर गया था। एक्चुअली MCQ का पेपर मेरा 26 नंबर उधर से ही आया था, 30 में मेरा 26 क्वेश्चन, 26 नंबर वहाँ से मुझे मिला हुआ था।
तो इसलिए मेरा 59 बना, और एक नंबर शायद और मिलता तो मेरा एग्जाम्सन आ जाता, लेकिन एक नंबर अभी मिला नहीं तो एग्जाम्सन आया नहीं। और क्या ही बोल सकते हैं इसके रिगार्डिंग, कुछ कह नहीं सकते। बाकी अभी फिर से तैयारी चल रही है। बाकी यही था मेरा सर्टिफाइड कॉपी लॉ का पेपर का। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि लॉ का पेपर में मैंने कैसे लिखा। आप इससे भी बेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो था मैंने आपको बता दिया। मेरा 55 में लगभग मैंने 55 नंबर का अटेंड किया था इसमें से, और उसमें 30 नंबर का पूरा अटेंड किया था। तो इस प्रकार से मेरा 85, लगभग 85 मैंने अटेंड किया था। 85 में क्या ही बोले, 85 में से कुछ कम ही रहा होगा 85 में से, और मुझे टोटल मिले हैं 59। तो कुछ इस प्रकार से मेरा नंबर मिला हुआ। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं टैक्स का भी ट्राई करूँगा, मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी है और मैं रिलीज करूँगा आपके सामने। बाकी आपको जैसा भी लगा हो, अगर आप अकाउंट का या तो कॉस्टिंग का देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने अकाउंट और कॉस्टिंग का अपना सर्टिफाइड कॉपी रिलीज़ किया हुआ है, मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी जैसा भी लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को।